नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करेंगे बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर। हालांकि पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी है वो तो तेज हो चुकी है, लेकिन अभी चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तारीख की सुनिश्चितता नहीं की गई है। ठीक है, आज के वीडियो में हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। एक, जो चुनाव है इसमें चुनाव आयोग का कहना है कि ये बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, और दूसरा, इसकी तारीख कब तक जा सकती है। इन दो बातों की आज हम चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमेट्रिक क्या है। देखिए, जब आप आधार बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके 10 उंगली जो है उनका स्कैनिंग किया जाता है। उसके बाद से आपकी आँखों की स्कैनिंग की जाती है। इस आधार पे आपका आधार बनकर आता है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि जो बिहार का पंचायत चुनाव है वो बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, यानी जब आप बूथ पे जाएंगे मतदान करने के लिए तो वहाँ पे आपकी उंगलियों का स्कैनिंग किया जाएगा आपके आधार को लेकर। अगर आपके आधार और आपके उंगली मैच कर जाते हैं तब जाकर आप मतदान करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, यानी ईवीएम पेटी तक आप जा सकते हैं, अन्यथा आपको जो चुनाव कर्मी है वो लौटा देंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पहले बगलिंग वगैरह होता था वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, यानी जो लोग हैं या नहीं है या मर भी चुके हैं तो उन लोगों का भी वोटिंग बहुत जगह पे करा दिया जाता था। जहाँ पे कैंडिडेट उस तरह के होते थे दबंग, तो वो लोग अपने अपने आदमी को भेजकर वहाँ पे वोटिंग करा देते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक तरीके से अगर चुनाव होता है तो इसमें किसी भी तरह की बॉगलिंग जो वोटिंग होती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिसका आधार आपकी उंगली से मैच करेगा वही वोटिंग करने के लिए जाएगा, अन्यथा वो नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि बायोमेट्रिक वोटिंग क्या है। चलिए अब हम दूसरी बात कर लेते हैं चुनाव की तारीखों को लेकर। हालांकि चुनाव की तारीखों को लेकर तो रोज़ का रोज़ पेपर में कुछ ना कुछ औपचारिकता निभाते हुए इसमें मान लीजिए कि जो प्रिंट मीडिया है वो कुछ ना कुछ इसमें अंदेशा लगा रही है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मान लीजिए कि जो कोरोना काल है, पिछले मार्च अप्रैल में ही चुनाव होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया था। हम पहले भी उस टाइम में भी कह रहे थे, जब अदर जो मीडिया वाले हैं वो कह रहे थे कि चुनाव होगा, लेकिन हम जो हमारा वीडियो पंचायत चुनाव पे आप मार्च का जाकर देखेंगे तो हम उस टाइम में कहे थे कि चुनाव फिलहाल के परिस्थिति में नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो कोरोना पूरी तरीके से पीक पे है और पीक पे चढ़ता ही गया, और उसके बाद से जो परिस्थिति थी और ईवीएम वगैरह कर लेकर जो लफड़ा चल रहा था उसमें भी मान लीजिए कि होने का कोई चांस नहीं था। अभी फ़िलहाल की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि अभी तक तो चुनाव आयोग जो बिहार पंचायत चुनाव का कोई भी डेट या तारीख की फिक्सेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद हो सकता है। अगर इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोरोना अगर पूरी तरीके से मान लीजिए कि अगर कंट्रोल में रहा, तो अगर कोरोना के केसेज आने लगे तो हो सकता है कि चुनाव की जो तारीखें हैं, चुनाव जो है वो और भी आगे जा सकता है। लेकिन अगर कोरोना कंट्रोल में रहा, 15 अगस्त के बाद तारीखों का ऐलान किया जा सकता है कि जो चुनाव है वो कितने चरण में और कब कहाँ होने वाला है। अभी फ़िलहाल कोई भी डेट सुनिश्चित नहीं किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अभी सारे लोग कयास ही लगा रहे हैं कि इस तारीख से हो जाएगा, उस तारीख से हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग, मुझे लगता है जहां तक मेरा अनुमान है, कि 15 अगस्त के बाद ही जो तारीखों का ऐलान है चुनाव की वो करेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अक्सर तो मैं कहता नहीं हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आज मुझे याद आ गया है तो मैं कहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।